आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त कोलकाता सेंट्रल कोलकाता के मचुआ में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं कि एक मामला यहाँ बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। वो ये है अर्शी फारूकी का मामला, जिसका आपने देखा होगा मीडिया में वो खुलकर सामने आई थी और उसने कहा था कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। दो लोगों का उन्होंने नाम लिया था, एक सनी का और दूसरा 39 नंबर वार्ड के काउंसलर जसीमुद्दीन का। और ये मामला अभी भी चल रहा है। आज जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस की तरफ से और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जोड़ासांको थाना का घेराव किया गया था और उसके फ़ौरन बाद आज यहाँ जहांगीर साहब और जय सिंह साहब बीजेपी की तरफ से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इनका कहना है कि वो चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले। इसी सिलसिले में हम लोग बात करेंगे जहांगीर साहब से और जय सिंह साहब से। तो जहांगीर साहब बताइए, क्या मामला है? मामला ये देखिए, जसीमुद्दीन जो दुहाई दे रहे हैं, जसीमुद्दीन जो दुहाई दे रहे हैं बार बार कि हम हाजी हैं और ये नमाजी हैं। तो जसीमुद्दीन ये हाजी और नमाजी का ये जो रोल अदा कर रहे हैं, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए मुतमईन नहीं हूँ, अगर वो हाजी है तो हाजी का मतलब होता है हाजी मुकम्मल ईमान वाला। वो मुकम्मल ईमान वाले नहीं हैं। कुछ दिन पहले भी एक लड़की का मामला आया था इसी तरीके से जोड़ासांको थाना में, तो वो क्या बोले, जो करेगा जसीमुद्दीन करेगा। तो इनका मतलब है कि जो वो खुदाई दावा कर रहे हैं, तो खुदाई दावा तो आप कर नहीं सकते, एक इंसान है और अपने आप को बार बार दुहाई दे रहे। वो हम एक हाजी है, एक नमाजी है, हम 2 बार हज में गए, मेरे नवासा उम्रा में गया, मेरा दामाद उम्रा में गया। वो तो आपका मैटर है, आप हज किए या नमाज पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो तो आपके लिए है, अवाम के लिए नहीं है। आप अपना चीज़ अवाम को बांटिएगा नहीं। लेकिन ये अवाम वाली बात है, अर्शी फारूक को क्या नाम है, इंसाफ मिलना चाहिए। जल्द से जल्द जसीमुद्दीन को अरेस्ट करना चाहिए। जहांगीर साहब, आज जैसे कि हम लोगों ने देखा जोड़ासांको पीएस के पास काफ़ी भारी आवाम का भीड़ था। जी। और जैसे कि वहाँ जुनैद खान ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा हम लोग कल फिर से वहाँ पे पूरा घेराव, जरूरत पड़े तो हम लोग थाना के अंदर घुस जाएंगे। आपको क्या लगता है इससे कुछ? देखिए, कल हम लोगों भी बीजेपी के तरफ से हमारा मंडल का टीम पूरा क्या नाम है, थाना घेराव हुआ, मेमोरेंडम दिए हम लोग। अगर अर्शी फारूक को अगर नहीं इंसाफ मिलेगा तो हम अनशन में बैठेंगे, रोड घेराव करेंगे, अनशन में बैठेंगे। जसीमुद्दीन को 12 घंटे के अंदर अंदर यहाँ के पुलिस महकमा उनको अरेस्ट करे और उनको बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। वो बच्ची जो बार बार दुहाई दे रही है और रो रही है, कलप रही है। देखिए, मेरे पास भी 3 बच्ची है, एक बच्ची वो भी मेरी है, अर्शी फारूक। उसके लिए हम लोगों को जहाँ तक जाना होगा, हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, हम जाने के लिए तैयार है उस बच्ची के लिए। और आपने देखा है जसीमुद्दीन ने कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि उन्हें फंसाया जा रहा है। जी नहीं, वो बार बार दुहाई देते हैं और बार बार इस तरीके से जो बोलते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा हैं, हम वाट के लिए कुछ कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपना उन्नति कर रहा है। आप 20 साल पहले जाइए, जसीमुद्दीन क्या था, इसको देखिए। आप इसको ये कीजिए, जब जसीमुद्दीन अगर वाट के लिए, वाट की बच्ची के लिए अगर कुछ करना चाहता तो आज ये मामला नहीं होता। 2020 में शादी हो जाती है अर्शी का, शादी होने नहीं दिया यही जसीमुद्दीन। अब वो जो दूसरा एलिगेशन लगा रहा है, फलाना पार्टी वाला हमको बदनाम कर रहा, फलाना ये कर रहा, वो हमको भी तो बोला आज से 20 दिन पहले तुम गुंडा हो। तो भैया मेरा नाम में कितना FIR है जो हम गुंडा है? जो वो बोल रहा है कि हमको गुंडा साबित करेगा, तो भैया मेरे नाम में कितना FIR है? उनके साथ हम इलेक्शन लड़े, वो हमको बहुत चमका है, हम लड़े। जय सिंह हमारे साथ था, हमारा पूरा पार्टी के लोग हमारे साथ थे, हम इलेक्शन लड़े और लड़ते रहेंगे जब तक हमारा ज़िंदगी रहेगा। हम लड़ेंगे, जसीमुद्दीन को छोड़ेंगे नहीं हम। जहांगीर साहब, जैसे कि एलिगेशन है उनके ऊपर कि वो घर में जैसे हम लोग सुने कि उनकी वाइफ को वो बोलते थे दूसरे कमरे में जाइए। जी। जमात है कि वो तो बच्ची का। आपको क्या लगता है, कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक ये? 99% सच्चाई है। 1% अगर मानते हैं तो झूठा होगा, वरना नहीं तो 99% सच्चाई है। जसीमुद्दीन जिसके पास भी जाता है मिलने के लिए, राती में जाता है, कोई भी मामला में, पॉलिटिकल मामला हो या कोई भी मामला हो। और जसीमुद्दीन का मेन अगर कोई मुखबिर है वो डैनी है।
अब्दुल रशीद डैनी, जिसको हम लोग बोलते हैं डैन, पूरे वार्ड के लिए वो डैन है। जहांगीर भाई, आप बच्ची से बात किए थे, अर्शी से आपकी बात? वो मेरी बेटी, हमसे आज भी बात हुई है फ़ोन में। वो क्या कह रही है आप? बोले पापा मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने एफआईआर किया है? हाँ जी जी जी, हमारे पास सब कॉपी है। एफआईआर? हाँ हमारे पास कॉपी है, देखिए हम दिखाते हैं। नहीं, वो बात मत बताइए आप। मेरा सवाल सुन लीजिए। उन्होंने एफआईआर आई देखिए मेरे पास, हमारे पास कॉपी है सब। उन्होंने एफआईआर किया है। एफआईआर करने के बाद अगर उनके ऊपर दबाव पड़ता है, वो केस बैक कर जाती है, अगर नहीं ठीक है, जो देखिए बात ऐसी है, सुनिए। अगर उनको बैक होना रहता, उनके ऊपर इतना दबाव हो रहा है, उनके घर के नीचे में जसीमुद्दीन का गुंडा जा रहा है। आज जसीमुद्दीन का भाई गया सुबह में और गाली किया, उनके पापा को चमकाया, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा बोलने का मतलब है आप कितना का मुँह रोकिएगा। जब बच्ची एक अपनी इज्जत को उछाल रही है मीडिया में, वो बच्ची का सोच लीजिए क्या सोच होगा, क्या दिमाग होगा। वो बच्ची कितना हरेसमेंट हो गए जो आज वो बच्ची इस कदम उठा रही है, इतनी बड़ी कदम उठाई। मेरा एक सवाल ये भी है, जो वो काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, 2 साल से चल रहा है, तो आज ये बात क्यों खुलकर सामने आया? खुल के इसलिए सामने आया, उस बच्ची को लगा कि हमारे साथ गद्दारी हो रहा है। उधर जसीमुद्दीन उनको समझाता है कि नहीं बेटा शादी कराएंगे, और उधर जसीमुद्दीन अलग सा बात उनसे करता है। कितना गंदा बात का आप लोगों के पास मीडिया में तो आया है, हम लोगों के पास भी है। बाबू हमारा सो रहा है, बेटी से आप इस तरीके का व्यवहार बात कीजिएगा, और बोलते हैं हम हाजी हैं। किस तरीके का हाजी है वो? मक्का का हाजी है या धक्का का हाजी है? किस तरह का हाजी है वो? आवाम एहतजाज क्यों नहीं कर रहे हैं? आवाम तो पूरे रोड में उतर गया। आज कोई पार्टी का झंडा था? सब अवामी तो आया, थाना गिराव करने आज 1,500-2 हज़ार लोग आए। जो किस लिए आए? चेहरा दिखाने के लिए थोड़ी आए भाई। मोहम्मद जहांगीर जी, एक अहम सवाल, जैसे कि जसीमुद्दीन जी ने खुद कहा कि वो तो मेरे घर में मतलब मेरी अपनी, मैं उनको अपनी बेटी की तरह प्यार करता था, और जैसे कि उन्होंने भी हमारे मीडिया के सामने कुछ पुख्ता सबूत पेश किए, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक सच्चाई है? देखिए भैया, बात हम तो यही जानते हैं कि जसीमुद्दीन अपने बचने के लिए कोई भी हरवा इस्तेमाल करेगा, लेकिन हम लोगों को हमको तो 1% विश्वास नहीं, 1%। बड़े पापा बोलते, बड़े पापा के लिए फिर बच्ची इतना फिर क्यों एहतजाज में उतर गई? अगर बड़े पापा के लायक रहते तो बच्ची तो उतरती नहीं ना एहतजाज करने के लिए, और बार दोहाई नहीं लेती। जिसका नंबर उनके पास है, सबको फ़ोन करके अंकल मेरा इंसाफ कराइए, अंकल हम जान दे देंगे, अंकल ये कर देंगे। तो बच्ची तो आज परेशान होने के बाद ही ना ये काम पे उतरी। जसीम पर क्या क्या धारा लगा है, ये जरा बताया। सुनिए, धारा तो हमारे पास में पूरा ऑलरेडी एफआईआर कॉपी है, वो आपको हम दे सकते हैं। क्या लगा नहीं लगा, देखिए हम तो उतना अभी पढ़ लिख करके उतना देखे नहीं ना क्या धारा लगा। हम ममता बनर्जी से यही चाहते हैं, ममता बनर्जी भी एक माँ है, एक लेडीज़ है, इस बच्ची के साथ में इंसाफ होना चाहिए। मैं ममता बनर्जी से यही गुहार लगाऊंगा, और वरना हम बीजेपी के तरफ से, हम जितना बीजेपी करने वाले हैं कार्यकर्ता या लीडरशिप से गुजारिश यही करते हैं कि इस मैटर को ऊंचे से ऊंचे लेवल तक ले जाया जाए। सर, आप इंसाफ से आपका क्या मुराद है? किस तरह का इंसाफ? किस तरह का? जो अपराधी है उसको सजा होना चाहिए। इस तरह का सजा है, उनको पकड़ के पुलिस ले जाए, जो सजा लगेगा, कोर्ट जो फैसला करेगा, हम उसके ऊपर में तसब्बी कर लेंगे। वो जो बोल रहे हैं कि सियासी तौर से उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं, सियासी तौर से क्यों फंसाया जाएगा? कोई अभी कोई मान लीजिए चुनाव का टाइम है, जो उनको हम सियासी तरीके से घेरेंगे, चुनाव जीतना है। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी तो फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होगी, रोड घेराव करेंगे, अनशन में बैठेंगे। जहाँ तक हमारा लीडरशिप हमको जिस तरीका अनुशासन दिया जाएगा, हम वैसा काम करेंगे। आज जो घेराव हुआ थाना, उसमें थाने को मेमोरेंडम आप लोगों की तरफ से दिया? मेरे तरफ से नहीं था, वो पब्लिक के तरफ से था। कल हम लोग जो दिए थे बीजेपी के तरफ से, हमारा मंडल का प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट सब वहाँ आए थे, मेमोरेंडम दिए। बस यही इंसाफ का गुजारिश हम लोग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं इंसाफ का कि अर्शी फारूक को इंसाफ मिलना चाहिए। ये मामला 2-3 दिन से अभी तक कोई कार्रवाई, कोई पुलिस अभी तक अपना कुछ एक्टिविटीज़ नहीं दिखला रहा है, और नहीं दिखलाएगा तो फिर लास्ट में हम लोग, इसलिए कि रनिंग पार्टी का वो लीडर है,
इसलिए नहीं दिखाया जा रहा, इसको छापा जा रहा। लेकिन हम लोग नहीं छपेंगे। जिस तरीके का हम लोगों को एहतजाज करना होगा, रोड में उतरेंगे, अनशन में बैठेंगे, हम लोग को जिस तरीके का अनुशासन मिलेगा हम लोग वैसा काम करेंगे। कहा है कि 24 घंटे के अंदर वो कोई ना कोई कार्रवाई, वो तो कल भी बोले थे 24 घंटे के अंदर का हम कुछ ना कुछ रिजल्ट देंगे। 24 घंटा का 48 घंटा हो गया, अभी तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। मोहम्मद जानी जी के हम सवाल, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को मोहम्मद जसीमुद्दीन जी ने कहा कि अगर एक भी पुख्ता सबूत मीन्स लाइक कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग अगर मेरे खिलाफ मिल जाता है तो मैं खुद बच्ची तो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग तो छोड़िए, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर चीज़ में, ट्विटर में छूटा हुआ है। आप निकालिए, देखिए, बच्ची के साथ में आप बोलते कोई सबूत नहीं है। वो कैसे बोला कि मेरा बाबू गर्म हो गया? अरे बच्ची, आप जब बोल रहे कि बड़ा पापा है तो बड़ा पापा का अल्फाज ऐसा होगा अपनी बेटी के तरफ, अपनी बेटी के तरफ में ऐसा अल्फाज आप बोलिएगा? हमारी भी बेटी है, इस तरीके का बदतमीजी वाला बात करेंगे बेटी से हम? हमारा ज़मीर मर गया। अब वो एक हाजी अपने आप को कहलाता है कि एक बार हज पे गए, एक बार उम्रा करने के लिए गए। अरे कैसा हाजी है वो? मक्का का हाजी नहीं, वो धक्का का हाजी है। आप इसको पॉलिटिक्स से जोड़ रहे हैं या फिर हम पर्सनली भी बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बोल रहे। हम वहाँ से चुनाव लड़े, 39 नंबर वार्ड का हम एक नेता है, बीजेपी का एक नेता है। इस तरीके से भी बोल रहे, आरामामी के तरीके से भी बोल रहे। इसलिए हमारे पास देखिए, हम लीडरशिप में, हमारे पास जो लोग आएंगे हम उसके लिए रोड में उतरेंगे। अगर बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? मेरी पार्टी रोड में उतरेगी, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम लोग हर जगह जाएंगे। तो आप लोगों ने भी कोई अपने बड़े लीडरशिप से इस बारे में? हाँ, जिक्र हुई है, तभी तो आए हमारे लीडरशिप। कल जो आए थाना गिराव करने के लिए तो हमारे लीडरशिप थे, मेमोरेंडम जमा हुआ। ओसी साहब ने बोला कि हम इसको देखते हैं, फिर ऊपर लेवल में हम बात करते हैं, जहाँ तक इंसाफ का मामला है देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद में आगे कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो ठंडर सब पड़ा हुआ है, इसलिए कि वो रनिंग पार्टी का लीडर है। वो तो बोलता है कि हमारे जेब में अभिषेक बनर्जी है, हमारे जेब में फरहाद हकीम है। अरे भैया, ये कैसे लूट पड़ा हुआ है? फरहाद हकीम मेयर आपके साथ बैठ गया, आपके साथ में खाना पीना कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरा जुल्म करते फिरेंगे? आप आखिर में एक सवाल था, क्या आप बच्ची को अपने जानिब से क्या कहना चाहते हैं? मेरी बेटी है वो, हम उनके लिए कुछ भी हद से गुजर सकते हैं। मेरा जान चल जाएगा लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उनको इंसाफ दिला ही के छोड़ेंगे। लेकिन बच्ची का ये भी कहना है कि उसके जो वालिद साहब है वो जसीम के साथ रहे हैं। जी 24-25 साल जसीम के साथ वो टाइम दिया है। सीपीएम पार्टी के दायरे दौरान से जब तक सीपीएम पार्टी में वो थे और अभी तृणमूल पार्टी में आए, आरजू उनके साथ कंधा से कंधा मिला के। लेकिन ये 1.5 साल से आरजू के साथ में बहुत जुल्म हो रहा है 39 नंबर वार्ड में। कभी जसीम उसके घर में 10 गुंडा भेज देता, घर के नीचे गाला गाली, कभी मारपीट, तरह तरह का उसे परेशानी दिया गया, तब वो ये कदम उठाया इस बार। लेकिन क्यों ये गुंडा क्यों भेज रहे? इसलिए गुंडा भेज दे रहे कि वो उनको छोड़ दे, सनी को छोड़ देने के लिए, सनी को छोड़ दे। और जसीमुद्दीन का और भी दिल में कुछ है, वो चीज़ अभी क्लियर जसीमुद्दीन नहीं कर पा रहे हैं। अपने रुतबा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपना ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जय सिंह जी भी हैं, बीजेपी के नेता हैं मंडल के, और जो जिला के, और जो अभी जो एजिटेशन चल रहा है, जो तहरीक चल रही है, उसमें भी इनका बड़ा रोल रहा है। तो उनकी भी बातें सुनते हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग महिला शासित राज्य में रहते हैं और ममता बनर्जी खुद एक महिला है, और उन्हीं के दल के एक पार्षद ऐसा घिनौना हरकत करता है, और घिनौना हरकत करने के बाद उनके माँ बाप पुलिस के सामने आज 10 दिन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये बहुत शर्म की विषय है। और जो अभी आप लोगों ने जहांगीर भाई को बोला कि अगर आप पुलिस एक्शन नहीं लेता है तो क्या करेंगे, तो मैं बोलता हूँ ना, हम लोग अपने पार्टी के तरफ से उनको हाउस अरेस्ट करेंगे, उनके घर में उनको कैद करवा देंगे हम। हमारा भाजपा का पूरा उत्तर कलकत्ता के जिला का एक एक सदस्य उसके घर के नीचे धरना देंगे मोहम्मद जसीम का। हम लोग 2 दिन और इंतज़ार करेंगे, 2 दिन के बाद मोहम्मद जसीम को घर से निकलने नहीं देंगे। यानी कि आप इसको पार्टी का रंग देना चाहते हैं? जी, पार्टी का रंग भी देंगे, क्योंकि एक बच्ची के संग उन्होंने गलत किया है।
है अपने रुतबा का गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं बोलता हूँ अगर कानून अपने हिसाब से चले तो आज कोई भी नेता, कोई भी आवाम, किसी को सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम ही लोग को सामना आना पड़ेगा। हो सकता है कि पुलिस स्टेशन पर पॉलिटिकल दबाव पड़ रहा हो। हाँ, वो तो 100% पड़ रहा है, नहीं तो अब तक वो अरेस्ट हो जाता। अब मैंने देखा हूँ एक आम नागरिक अगर एक सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई भी लड़की कॉमन सा कंप्लेन करता है, 10 मिनट के अंदर पुलिस उसको अरेस्ट कर लेता है, 498A 498B केस दे देता है, 90 दिन तक उस शख्स का बेल नहीं होता है। ये भाई साहब को तो आज 10 दिन से कंप्लेन दे रहा है, उसका माँ बाप घूम रहा, कभी लाल बाजार जा रहा है, कभी जोड़ा सा कुछ जा रहा, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। बीजेपी पार्टी जो है उस लड़की के साथ, अर्शी के साथ किस तरह का सपोर्ट करेगी? पूरी सपोर्ट करेगी। जैसा सपोर्ट उनका गार्जियन हम लोग से चाहेगा, हम लोग पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो वो लोग जी 100% दल के तरफ से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं मीडिया के सामने कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो मैं अपने दल की ओर से बात करूंगा, अपने नेताओं से बात करूंगा, उनके घर वालों को उनको पूरी तरह से इंसाफ दिलाऊंगा। और जैसा कि हम लोगों ने ये सनी से इंटरव्यू लिया था, जी। सनी ने खुद कहा था, जो अर्शी फारूक और सनी के रिश्ते को जो उछाला है, तो उन्होंने कहा मैं ये शादी करने को तैयार है। अगर उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो एक ये हो गया। वो एक मूवी आया था ऐश्वर्या राय अनिल कपूर का, जो लड़की के संग बलात्कार करने के बाद बोलता है कि मैं उनसे शादी करूँगा। ये तो गलत है, पहले सज़ा मिलना चाहिए उनको। नहीं तो आज हर कोई किसी को रेप कर दे, बाद में शादी कर ले, ये कहाँ का कानून है? गलत है। तो आपने बैठे तो आपने देखा ये थे जहांगीर साहब और ये जय सिंह साहब, इन लोगों ने जो यहाँ मसला चल रहा है अर्शी का, वो उस मामले में इन्होंने खुलकर बात की और कहा कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इन लोगों ने कल मेमोरेंडम भी दिया था और ये डिमांड किया था कि जल्द से जल्द जो है जसीमुद्दीन 39 नंबर वार्ड के काउंसलर जसीमुद्दीन को अरेस्ट किया जाए, और अगर गिरफ्तारी नहीं होती है और अगर इंसाफ नहीं मिलता है लड़की का तो इनकी तहरीक जारी रहेगी और रास्ता ब्लॉक भी करेंगे, और भी जो भी इनकी जो डेमोक्रेट की वे में जो लड़ाई वो जारी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।